सिंदूर पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस वक्त ये अटैक हुआ या तो आप सो रहे थे या उसके बाद ऑफिस में थे, बाहर थे। एक एक अपडेट, एक एक इनसाइड स्टोरी, एक एक फ्रेम से ये तीन आतंकी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, हाफिज सईद, सलाउद्दीन और मसूद अजहर, इन तीनों के ठिकाने तबाह हो गए। इनमें से कितने जिंदा हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन ऑपरेशन कैसा हुआ ये देखिए। ये भारत के रफाल रात के अंधेरे में उड़ान भरा है। रात के अंधेरे में एक के बाद एक रफाल ने टेक ऑफ किया। पहले और उसके बाद रफाल था आसमान में, भारत के आसमान में, और उसके बाद रफाल ने एक के बाद एक मिसाइल फायर करनी शुरू की। कुछ इस तरह रफाल ने मिसाइल फायर की और उसके बाद पाकिस्तान में आतिशबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों के ठिकाने पर मिसाइल आकर गिरी। उसके बाद की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें देखकर एहसास हो रहा है भारत ने इजराइल स्टाइल में बदला लिया है, इजराइल स्टाइल में जवाब दिया है। ऐसे गोले आपने हमास के आतंकियों पर जब दागे गए थे उस वक्त देखे हो। और इसके बाद अगली तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस की लाइन लग गई, क्योंकि एक के बाद एक 24 हमले हुए थे, 24 रॉकेट दागे गए। पाकिस्तान में चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहा था। और भारत ने रात के अंधेरे में जवाब दे दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चलनी शुरू हुई कि हमला हो गया है। भारत ने एक के बाद एक 24 मिसाइलें दाग दी हैं। भावलपुर में भी 4 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फैसलाबाद में जंगी तैयारी की परवाजें, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। भावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियां, पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाकों में भी धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों के बाद मुजफ्फराबाद में पावर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भावलपुर में भी तो पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे और भारत में भी धमाके हो रहे थे, लेकिन ये वाले भारत में जश्न मनना शुरू हो गया, आतिशबाजी हो गई थी, लोग पटाखे फोड़ रहे थे कि ले लिया बदला।